सर्दियों की वो रात दिल्ली के एक पुराने घर के अंधेरों में राघव ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। एक बिजली की चमक, माता का वो रूप, अगले ही पल उसके सबसे करीबी दोस्त बंटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे राघव कभी नहीं भुला पाया। लेकिन ये सच था या कोई भयानक सपना? राघव की आंखों के सामने मौत ने अपनी मंजिल को चुना। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी हमें दिल्ली में रहने वाले एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी सुन के मेरी भी रूह कांप उठी थी। आइए जानते हैं दिल्ली के उस खौफनाक घर का रहस्य। दिल्ली के बीच बाजारों से दूर दिल्ली कैंट के पास एक कॉलोनी में बसा छोटा सा घर था, जहां कई सालों से परिंदों ने भी पर मारना बंद कर दिया था। एक ऐसी अजीब बनावट जहां कभी रोशनी नहीं पड़ती और वहां का नाम कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा क्या हुआ था वहां? राघव एक आईटी प्रोफेशनल इस बात को जानता ही नहीं था। काम के प्रेशर ने उसे इतना बिजी कर दिया था कि रात के 11-11 बजे तक उसको ऑफिस से घर आने का होश ही नहीं रहता था। सर्दियों का टाइम था एंड आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली की सर्दियां पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस हैं। एक दिन रात के 1 बजे राघव गुड़गांव आईटी पार्क से अपनी कार में बैठ नोएडा के लिए निकला। कुछ दूर चलते ही उसकी कार का इग्निशन अपने आप ऑफ हो गया। उसने दोबारा कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ऑन नहीं हो रही थी। राघव ने अपने आसपास देखा कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। उसने फिर एक बार स्टार्ट बटन दबाया और इस बार कार स्टार्ट हो गई। राघव माता का नाम लेके वहां से निकल गया और कुछ ही दूर चलने के बाद उसको मन में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन राघव ने उस बेचैनी को इग्नोर किया और उसने अपने रास्ते में आगे एक छोटा सा शॉर्टकट ले लिया। एक शॉर्टकट जो उसे 20 मिनट जल्दी घर पहुंचा सकता था। लेकिन वो शॉर्टकट दिल्ली कैंट के उसी कॉलोनी के पास निकलता था। ऐसा रास्ता जो दिल्ली के मैप्स पर भी अवेलेबल नहीं था। राघव ने अपनी गट फीलिंग पे यकीन किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो उस रास्ते पर और अंदर आया, उसने महसूस किया कि रास्ता एकदम सुनसान है। सड़कों पे दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और आधी सड़क कच्ची और आधी पक्की है। आसमान उस रास्ते को और भी खौफनाक बना रहा था। गहरे काले बादल और चांद की हल्की रोशनी उस पूरे मंजर को एक डर के साए में बदल रही थी। राघव ने सोचा, बेटा राघव, डर मत, ये बस एक शॉर्टकट है, कुछ मिनट्स में निकल जाएगा। सड़क पे धीरे धीरे चलते उसकी कार की हेडलाइट्स उस घर पर पड़ी। उस घर की दीवारें टूटी हुई थी और उसके आसपास से एक अजीब सन्नाटा था और चारों तरफ सर्दियों की धुंध थी। ये वही जगह थी जहां की पुरानी कहानियां बहुत से लोगों ने सुनी थी। कहते हैं यहां एक भूत रहता है, एक शैतान जो कभी कभार रात को बाहर आता है। लेकिन राघव को इन सब बातों पर यकीन नहीं था और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राघव ने अपनी कार के एक्सेलरेटर को दबाया, लेकिन उसकी कार का टायर एक गड्ढे में अटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी गाड़ी गड्ढे से नहीं निकली। अब उसके पास कार से उतरने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। राघव उस अंधेरी खौफ की रात में अकेला वहां कार से उतरा। उसने अपनी गाड़ी से जैक निकालकर कार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस अकेले से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। अब राघव का गला डर से सूखने लगा था। तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ी।
उस घर में जहां रोशनी अंदर तक नहीं जाती। उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे अंधेरे में कोई छुपा हुआ शैतान अपने पैर के निशान छोड़ गया हो। राघव के पैर अपने आप घर की तरफ खींचे चले आए, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। उस घर के अंदर जो था वो सिर्फ एक शैतान नहीं था, वो एक भूला हुआ राज था। राघव उस रोशनी का पीछा करते हुए घर में काफी अंदर आ चुका था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। उसे वहां पर किसी की आंखें चमकती हुई दिखी। उसने पास जाके देखा तो एक बच्चा चमगादड़ की तरह दीवार पर लटका हुआ था। वो मंजर देख राघव के होश उड़ चुके थे। वो उल्टे पैर घर से बाहर भाग दौड़ा। भागता हुआ वो घर से बाहर आ गया और माता की चालीसा मन में बोलते हुए उस सुनसान सड़क पे दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते उसे हाईवे दिखा और वो वहां से किसी से लिफ्ट लेके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद भी उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि आज जो उसने देखा था वो चमगादड़ की तरह लटकते हुए बच्चे का चेहरा, क्या वो सच था या फिर उसकी कोई हेलोसिनेशन। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। वो जैसे सोने की कोशिश करता उसे वो आंखें और वो डरावना चेहरा दिखाई देता। अगली सुबह राघव अपने दोस्त बंटी के साथ अपनी कार लेने उसी जगह पर गया। उसने बंटी को कुछ नहीं बताया था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। वो लोग वहां पहुंचे तो बंटी ने उस पुराने घर पर नजर डाली और बोला, अरे भाई राघव, ये कहाँ ले आया तू मुझे? क्या मस्त वीरान घर है भाई। मतलब? भाई इस वीकेंड तो अपनी महफिल इसी जगह जमाएंगे। तू पागल तो नहीं हो गया है? चुपचाप कार को टो कर और निकल यहां से। दोबारा कभी यहां आने की सोचना भी मत। राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा है जो वो अपने दोस्त बंटी से छुपा रहा था। बंटी ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया और वो दोनों उसकी कार वहां से टो करके ले गए। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कार के साथ साथ वो एक शैतान को भी टो करके अपने साथ ले जा रहे हैं। उस रात के हादसे के बाद राघव ने अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर ली थी। वो रोज सुबह शाम अपने घर के मंदिर में माता की पूजा करने लग गया था। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो घर में जो उसने देखा था, क्या वो सच था? कौन था वो बच्चा? एक रात जब राघव अपने कमरे में बैठा माला जप कर रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन थी। कुछ देर के लिए उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल फोन फिर से बजा। इस बार जब उसने कॉल उठाया, हेलो भाई राघव, हेलो भाई, मेरे घर आजा भाई जल्दी। भाई वो मेरे घर, भाई शैतान, भाई प्लीज तू जल्दी आजा भाई। वो कॉल बंटी का था। राघव को कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत बंटी के घर चला गया। उसने देखा कि बंटी घर के एक कोने में जमीन पर कांपता हुआ सिसकियां भर रहा था। राघव ने उससे पूछा कि तू यहां नीचे क्यों बैठा है और तूने मुझे किस नंबर से कॉल किया था? कौन सा शैतान देख लिया तूने? पागल तो नहीं हो गया है? बंटी अपनी कांपती हुई आवाज में उसे बताता है कि उसने अपने फ्रिज में एक बच्चे को उल्टा बैठे हुए देखा है। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और हाथ पैर मुड़े हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी। यह सब सुन के राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हिम्मत करके वो फ्रिज खोलता है और उसे वहां कोई नजर नहीं आता। राघव का दिल एक सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है और वो फ्रिज बंद करके जैसे ही पीछे पलटता है तो बंटी जोर जोर से चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग जाता है।
राघव उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बंटी कहीं गायब हो जाता है। ऐसा क्या देख लिया था बंटी ने? राघव उसे कई बार कॉल करता है, लेकिन बंटी एक भी कॉल पिक नहीं करता। कुछ देर ढूंढने के बाद राघव अपने घर चला जाता है। अब वो और भी गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि बंटी ने जो बच्चे का डिस्क्रिप्शन राघव को दिया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने घर में देखा था। राघव बहुत देर तक यही सोचता रहा और न जाने उसे कब नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज आ कहां से रही है। उसने अपने फ्लैट से बाहर निकल के देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल गया। ऑफिस में लिफ्ट में एंटर होने के बाद उसे फिर से वैसी ही रोने की आवाज सुनाई दी। राघव को अब घबराहट होने लगी थी। उस दिन ना उसका अपने काम में मन लगा, ना ही किसी और चीज में। वो ऑफिस से हाफ डे लेकर न जाने क्यों बंटी के घर चला गया। उसने जाके बेल बजाई और बंटी ने गेट खोला। राघव उसे देख शॉक्ड हो चुका था। उसने उससे पूछा कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूं और मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। बंटी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोला, भाई मैं डर के साए में जी रहा हूँ। मेरे पीछे एक शैतानी आत्मा पड़ गई है। वो बच्चा रोज मुझे दिखाई देता है। भाई मैं पागल होता जा रहा हूँ। मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उस दिन जब तू फ्रिज बंद करके पलटा तो तेरे कंधे पर वो बच्चा बैठा हुआ था। बंटी की बात सुन के राघव के होश उड़ जाते हैं। राघव उसे जैसे तैसे शांत करता है और उसे वो सब बताता है कि आखिर उस रात राघव ने उस घर में क्या देखा था। उसने बताया कि जो बच्चा तुझे दिखाई दे रहा है, मैंने भी उस बच्चे का चेहरा उस रात उस घर के अंदर देखा था। वो बच्चा एक दीवार के कोने पे उल्टा लटका हुआ था। उसकी उस चमकती हुई आंखों को मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूं। लेकिन तू डर मत, मुझे मेरी माता पे पूरा यकीन है, वो हमें कुछ नहीं होने देगी। राघव और बंटी दोनों साथ रहने लगे थे और फिर नवरात्रों की उस आखिरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा। राघव और बंटी दोनों सो रहे थे कि तभी रात के 2 बजे बंटी को वैसे ही रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उठ के बाथरूम की तरफ जाता है और वहां उसे दीवार पर वैसा ही लटका हुआ वो बच्चा दिखाई देता है। वो बुरी तरह चिल्लाता है और राघव आधी नींद में उसे संभालता है। वो बच्चा रेंगता हुआ उस बाथरूम से बाहर आता है। वो अपनी हड्डियां चटकाते हुए एक शैतान का रूप ले लेता है। वो एक ही झटके में बंटी को अपनी ओर अपने एक ही हाथ से खींच लेता है। राघव तुरंत अपनी जेब से माला निकाल माता का जाप करने लगता है। शैतान अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और राघव को अपनी ओर खींच लेता है। उस शैतान की वो डरावनी हंसी सुन के बंटी बेहोश हो जाता है। राघव के हाथ से वो माला जमीन में गिर के टूट जाती है। उसके बिखरे हुए रुद्राक्ष का एक टुकड़ा उस शैतान के पैर पर गिरता है। वो शैतान वहीं तिलमिला जाता है और उन दोनों को वहीं जमीन पे छोड़ देता है। राघव कुछ रुद्राक्ष उठाता है और उन्हें कस के पकड़ के जोर से माता का जाप करने लगता है। अचानक एक तेज बिजली चमकती है और पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। उस रोशनी में एक रूप दिखाई देता है, माता का पवित्र रूप जो शैतानी ताकत को अपने त्रिशूल से भस्म कर देता है। अगले ही पल सब पहले जैसा हो जाता है।
राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये उसने क्या देखा है। वो बंटी को होश में लेके आता है और उसे जो कुछ हुआ वो सब बताता है, लेकिन बंटी की आंखों में बस एक अजीब सी बेजुबानी थी। बंटी ने उसे पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया, बस धीरे से उठकर बैल्कनी की तरफ चला गया। राघव चीखता रहा, लेकिन बंटी ने पलटकर नहीं देखा और अगले ही पल वो बालकनी से नीचे कूद गया। क्या बंटी सच में उस शैतान के कब्जे में आ चुका था, या ये सिर्फ उन दोनों का वहम था? वो जो कुछ भी था, राघव ने उस रात जो देखा था वो सपना नहीं था। बंटी और राघव के साथ जो हुआ था वो सिर्फ एक आत्मा का इंतकाम नहीं था, क्योंकि उस घर की पुरानी कहानी जो वहां के लोगों ने सुनी थी, उनका कहना था कि उस घर में एक मां ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा तब से उस घर में आज भी भटकती है और उस हादसे के बाद कोई भी दोबारा उस घर में रहने नहीं आया। और लोगों का कहना था कि जो भी कोई रात के अंधेरे में उस घर के सामने से गुजरता था, वो बच्चे की आत्मा उसके पीछे पड़ जाती थी। शायद बंटी और राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन एक सवाल अभी भी है जिसका किसी को कोई जवाब नहीं मिला। उस शैतान के खत्म हो जाने के बाद बंटी ने बैल्कनी से कूद के अपनी जान क्यों दी? क्या वो शैतान ने उससे करवाया? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये कहानी YouTube या Spotify पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। इन कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पे ऐसी कई सारी हॉन्टेड स्टोरीज अवेलेबल हैं। आज ही विजिट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लेट नाइट चिल्स का मजा लें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।